अस्सलाम वालेकुम। सबसे आसान कुरान की ज़बान। नुमान मस्जिद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में फ्री अरबी क्लासेस जारी हैं। आप हजरात भी शिरकत फरमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारे जो प्रोग्राम जो था वो तो क्योंकि पिछली क्लास हमारी वो लाइट ना होने की वजह से, और मिस लोगों को पता है क्या कि 12 बजे लाइट आएगी, तो बहुत से लोगों ने कहा क्लास तो ख़त्म हो गई होगी, तो उस वजह से वो क्लास नहीं हो सकी। उस क्लास को हम आज रिपीट कर रहे हैं, और आज की जो बातचीत की क्लास थी वो नाम आइंदा बुध के रखेंगे। तो हम जो इस वक्त पढ़ रहे हैं किताब मदीना यूनिवर्सिटी की किताब जो है नंबर 1 जो किताब है, पहली किताब, उसको हम उसका ये सबक नंबर 14 हम पहुँच गए हैं। तो चंद ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको ना हम रिपीट करते हैं और उसको चाहते हैं कि बहुत अहम होती हैं। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए एक तो जैसे ज़मीर होती है, ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को, ही, शी, आई, वी, ये सब प्रोनाउन होते हैं, तो वो आने चाहिए जब भी आपको आने चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि आपको इस्म के बारे में पता होना चाहिए कि इसके मानी क्या है। वो बोलते बोलते आएंगे। कभी भी कोई भी ज़बान सीख रहे हैं आप डिक्शनरी उठा के नहीं याद करते, आप बोलते बोलते और करते करते आते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे, मैंने उसी क्योंकि वो ख़त्म हुई थी तो मैंने कोशिश की कि हम आज थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। 2 किस्म के प्रोनाउन होते हैं अरबी ज़बान में, वैसे भी इंग्लिश में भी होते 2 किस्म के। ही हुआ, हिज हुआ, और शी हुआ, हर हुआ, तो 2 किस्म के प्रोनाउन उसमें भी होते हैं। लेकिन जो दूसरी किस्म के प्रोनाउन अरबी में होते हैं वो हमेशा जुड़े हुए आते हैं, अटैच्ड होते हैं। कोई भी आप देखेंगे, जैसे एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ, हुआ, हुआ माने होता वो, अरबी में हुआ के माने होता वो, लेकिन उसकी जो अटैच ज़मीर है वो हु है, लेकिन वो अटैच होके आएगा हुआ। अच्छा, थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जब मैं कहता हूँ वो, ही हुआ माने वो, और अटैच हु जो है उसके माने होंगे उसका, यानी कोई भी चीज़ है उसके साथ अटैच हो जाएगी। मैं जैसे किताब है, किताब किसके साथ अटैच कर दें, हु, किताब हु, उसकी किताब, समझिए। अब ये कि हम अगर हमारा ये तरीक़ेकार है कि ये दायां हाथ है मुज़क्कर के लिए, बायां हाथ मुन्नस के लिए। एक उंगली से इशारा करेंगे वाहिद, 2 उंगली से मुस्ना यानी डुअल, और फिर पूरी हाथ खोल के हम जब करेंगे तो जमा की होती है। बाएं हाथ से वाहिद, 1 उंगली से इशारा, फिर 2 उंगली से डुअल के लिए यानी मुस्ना, और फिर ये जमा के लिए। तो जैसे मैं हुआ कहा, मैंने 1 उंगली का इशारा किया, हुआ, हुआ माने वो, ठीक है। और मैंने बताया कि जब अटैच, इसकी जो इसको कहते हैं ज़मीर मुत्तसल। मुत्तसल इमारत देखा होगा आपने, कहाँ है भाई मुत्तसल, सगीर सेंटर के मुत्तसल इमारत है, तो वो ना आप जुड़ी हुई होती है। तो एक ज़मीर हो तो मुत्तसल, एक हो तो मुनफसल माने अलहदा अलहदा, ठीक है। मुनफसल जैसे हुआ, मैं पहले वो कर देता हूँ, देखिए मैं सारी ज़मीर अब वो पढ़ता हूँ जो अलहदा अलहदा होगा। हुआ आपका इधर होगा हाथ, 1 उंगली शायद हुआ, हुमा माने वो दोनों, हुम माने वो सब, हिया वो मोन्नस, हुमा माने वो 2 मोन्नस, हुन्ना माने वो सब मोन्नस, ठीक है। एक दफ़ा फिर कर लें, हुआ वो 1 मर्द, हुमा वो 2 मर्द, हुमा वो सब मर्द, हिया वो 1 औरत, हुमा वो 2 औरत, हुन्ना वो सब औरत, ठीक है। ये हो गया। तो अब जब आपकी प्रैक्टिस आएगी तो आप ऐसे कहेंगे हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुम, हुन्ना।
इतने तेज करेंगे। तो ये तो इसको कहते हैं थर्ड पर्सन। थोड़ी सी मालूमात के लिए मैं बता दूं कि आमतौर पर जो ग्रामर पढ़ाई जाती है हमारी उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, उसमें ये होता है कि हम फर्स्ट पर्सन शुरू करते हैं, हाल, फिर ना माजी, फिर मुस्तकबिल, ऐसे पढ़ते हैं हम। लेकिन अरबी ज़बान में हम पहले माजी पढ़ते हैं, फिर मज़ारा जिसमें ना हाल और मुस्तकबिल होता है, तो उसका पढ़ते हैं। तो चूंकि हमने पढ़ा, तो हम जब पढ़ेंगे तो हम फेल पढ़ेंगे तो माजी पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम मज़ारा पढ़ेंगे। तो और हर उसमें जो है, हर उनके जो सीगे होते हैं उसमें एक जो फाइल होता है, फाइल कहते हैं काम करने को, फाइल, फाइल काम करने वाले को कहते हैं। तो फाइल जो है वो ज़मीर की सूरत में छुपा होता है। ठीक है, अच्छा फिर हम दोबारा वापस आते हैं ताकि वो करें। हुआ माने वो, हुमा माने वो दोनों, और मैंने मुज़क्कर क्यों नहीं कहा, क्योंकि मैं दाएं हाथ से इशारा कर रहा हूँ। ठीक है, ये आदत डल जाए तक। हुआ वो, हुमा वो दोनों, हुम वो सब, हिया वो, हुमा वो दोनों, हुन्ना वो दोनों। देखिए ये हुम था वहाँ और ये था। अच्छा, हुमुल मुफलिहून तो कुरान में आता है ना, वो सब नेककार हैं, भला पाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसको कहते हैं गायब, थर्ड पर्सन, इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं, गायब को थर्ड पर्सन करते हैं। तो हमने तब प्रैक्टिस की थोड़ा सा। अच्छा, अब जो सामने वाला होता है मुखातिब, इंग्लिश में सेकंड पर्सन होता है। तो अंता, अंता माने इस मेरी तरफ इशारा करें, एक उंगली से, अंता मेरी तरफ इशारा करें, हाँ, अंता, अंतुमा तुम दोनों, अंतुम तुम सब। फिर से अंता तू, अंतुमा तुम दोनों, अंतुम तुम सब। अच्छा, ये अंता कहा था तो जबर था ते पे, अब मोनस है तो अंती, ते पे जेर है, अंती, अंतुमा और अंतुन्ना। ठीक है, अंती वो एक औरत, अंतुमा वो दो औरत, अंतुन्ना वो सब औरत। ठीक है, ये दो प्रैक्टिस हो गई। अब माने भी समझ में आ गए। अना, मैं अपनी तो इशारा कर रहा हूँ, अना माने मैं जब इशारा करता हूँ, आमतौर पे जो है इशारा इसलिए कि इशारा आप नहीं भी कोई ज़बान जानते हैं तो आप कहेंगे ना, तो लोग समझ जाएंगे पानी मांग रहा है, और ये करेंगे तो लोग समझ खाना मांग रहा है। तो ये जो है ना इशारा जो है बाज़ औक़ात आदमी भूल जाता है तो इशारा करता है तो हो जाता है। ठीक है, और आपने देखा होगा आजकल तो माहौल ऐसा है, फ़ोन पे लगा हुआ है, उधर आदमी चल रहा है और कह रहा है नहीं आऊँगा, और ऐसा है तो देख थोड़ी रहा है, तुम इधर घूम जाओ, उधर चले जाओ, वो उसका हाथ भी चल रहा है। तो जब ये चल रहा था, और ख़ासकर अमेरिकन तो सिर्फ हाथ हिलाते हैं, वो बोलते कम है, इंग्लैंड की तरह नहीं है कि खड़े होके खामोश बोले, वो इशारा करके बोलते हैं। बहरहाल, तो अब जो अपनी तरफ इशारा करूँगा तो अना, अना माने होता मैं, अना माने मैं, अना माने मैं, और नहनो माने हम सब, नहनो माने हम सब। मैंने यहाँ कर दिया था, लेकिन ये मैंने आपको लोगों, ताकि ये कि जब आपको वीडियो मिलेगी तो उसमें भी प्रैक्टिस कर लेंगे और वो भी कर लेंगे। तो एक दफ़ा आप फिर से करें अपनी मर्जी से, दाएं हाथ से इशारा करें। मैं उर्दू में बोलता हूँ, आप करती हैं। वो, आप अरबी में कहें हुआ, वो दोनों, हुमा, वो सब, वो सब, हुम, वो एक औरत, हिया, वो दो औरत, हुमा, वो सब औरत, हाँ लाइट बट करते हैं उधर। ठीक है, अच्छा ये हो गया मेरे को। इशारा सामने किया, तू, अंता, वेरी गुड। इशारा सामने किया, अंता, दो इशारा किया सामने, अंतुमा, और पूरे हाथ से इशारा किया, अंतुम। ठीक है, एक दफा और कर लें, तू, अंता, तुम दोनों, तुम सब, अंतुम। और मोनस का है तो जेर से कहेंगे अंती, तू, तुम दोनों, अंतुमा, और तुम सब, अंतुन्ना। ठीक है, जैसे हुन्ना आया था ना आखिर में औरत के लिए, वैसे अंतुन्ना है।
ठीक है। और मैं, अना, हम, नहनु, मैं, अना और अच्छा, आपने देखा मैं दोनों हाथ कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कि मुज़क्कर मोनस दोनों अना बोलेंगे तो मैं होगा, और नहनो बोलेंगे तो हम होगा। दोनों बोलते हैं, मुज़क्कर का भी होगा तो मोनस का भी, दोनों अना और नहनो बोलेंगे। ये तो आपकी प्रैक्टिस हो गई। अब अना, आप देखिए, आप कहेंगे कि किसी से मिलते हैं, आप कहेंगे अना, अपना नाम लें, हैं जोर तक है, अना, अना उमर, ठीक है, मैं उमर हूँ, हाँ, अना उमर, ये। अच्छा, आप बोले अना, आप बोले अद्दा, मस्मो का सुदान। अच्छा, तो ये हुआ कि ये हो गया आपको। अब आज इससे तो मैंने ज़बानी तौर पे किया, आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें इसकी, ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ से देखिएगा, अंता, तू, अंता बलालुन, तू बलाल है, इशारा करके कीजिएगा। अंता, इशारा करें मेरी तरफ, अंता, अंता बलालुन, इशारा करें, तू बलाल है। तो अंतुम, तुम सब, यानी ऐसे करेंगे, अंता, अंतुम, तुम सब, अंतुम मुस्लिमून, तुम सब मुसलमान हो, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ हम जो छोड़ रहे हैं वो अंतुमा था बीच में दो। तो अगर यहाँ देखिए, ये मुस्ता, इसका डुअल कहते हैं। तो अंतुमा जो है मुस्लिमानी, ठीक है, इसकी साउंड जो होती है साउंड से पहचानते हैं। आने की साउंड होगा, मोहंदिस माने आता है इंजीनियर, मोहंदिसाने दो इंजीनियर, रजुल माने आदमी, रजुलाने, आने की साउंड आ गई, आने की साउंड है तो वो दो है, और ऊना की साउंड है तो जमा है, मुस्लिमूना, मोहंदिसूना वगैरह। ये दो किस्म की जमा होती है, इसलिए यहाँ पे लगानी है। इसे मुकस्सर कहते हैं, जमा मुकस्सर, ये जमा सालिम है, ये बताएंगे थोड़ी देर बाद जब मौका मिलेगा। तो यहाँ हो गया आपने ये, आपने अंतुमा का भी क्या, अंतुमा मुस्लिमाने, ठीक है। अच्छा, अना माने मैं, अना मुस्लिमुन, ठीक है। फिर हम नहनो, सारे हाथ से, नहनो मुस्लिमूना, ठीक है। आप देखिए जमा के साथ जमा का सिखा रहा है, नहनो जमा का सिखा है, हम हो रहा है। अब देखिए कितनी वो है, आपने कहा था अंता बलालन, ठीक है। अब हुआ को देखें, आप कहें हुआ बलालन, क्या माने हुआ, वो बलाल है। हुमा मुस्लिमानी, हम नहीं, हुमा, वो दोनों मुसलमान हैं। हम मुस्लिमूना, वो सब, ठीक है ना। यहाँ से करें हुआ मुस्लिम, हुमा मुस्लिमाने, हम, ठीक है। हिया मुस्लिमातुन, जो हाँ वो एक मुस्लिम होते, मुस्लिमातुन। और जब मुस्लिमातुन हुआ उसको दो में अलिफ आने, ते के बाद अलिफ आने लगाएंगे, आने की साउंड के। तो हुमा, कहा था ये बोला, हुमा मुस्लिमतानी, हाँ, हुमा मुस्लिमतानी, वो दो मुसलमान हैं। हुमा मुस्लिमतानी, तो बताए। हिया मुस्लिमतुन, वो एक औरत है, मुसलमान है। हुन्ना मुस्लिमातुन, इसकी जो जमा है ऊना के नहीं है, बल्कि ये है मुस्लिमातुन, उसकी जमा जो है मुस्लिमातुन। यानी मुस्लिम जो लिख के आप उसको ना गोलते को मिटा दें और अलीफ और ते का इजाफा कर दें, या मैंने किया है जैसे आतुन, मुस्लिमातुन और सालिहातुन, आबिदातुन, ये सब में ना वो मुस्लिमातुन हो ना, उसका गोल ते जो मिटा के अलीफ और ते लगा दिया तो जमा हो गई, अलीफ और ते लगा दिया तो जमा हो गई। वो अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको पता चलेगा। तो ये आपने यहाँ तक कर लिया। अब ये के एक और चल, हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमातुन, ठीक है। अंता मुस्लिम, अंती मुस्लिमातुन,
आना मुस्लिम, ठीक है, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा। अच्छा, अब वो करते हैं हम, हुमा मुस्लिमानी, हाँ, और हुमा मुस्लिमातानी। अब देखिए दोनों हुमा है, कैसे पता चल रहा हमें कि ये मुन्नस है, ये मुज़क्कर है? जब मैं कह रहा हूँ हुआ मुस्लिमानी, आने के बाद आई और उसमें ताने की आवाज़ आ रही है, मुस्लिमाने, और मैं कह रहा हूँ हुमा मुस्लिमातानी, तो वो दो मुसलमान हैं, दो मुस्लिम औरत हैं, ठीक है। अब ये अंतुमा, अंतुमा मुस्लिमानी, डुअल कह रहा मुस्लिमानी, अंतुमा मुस्लिमातानी, ये औरतें, पता चला ताने आया। अच्छा, नहनो मुस्लिमातानी, हम दो मुसलमान हैं, और नहनो मुस्लिमूना, हम सब मुसलमान हैं। ये ताने जब, अच्छा इन दोनों को एक ही है, दो के लिए भी, हम दोनों के लिए भी नैनो, और हम सब के लिए नैनो। तो जब ये कहेंगे ताने तो हम दो मुसलमान हैं, जब हम कहेंगे मुस्लिमूना तो हम सब। ऊना जब आएगा तो हाँ दोनों मुस्लिम, औरत भी कहेगा नैनो मुस्लिमूना, और नैनो मुस्लिम, सिर्फ इसमें बोलेगी अना मुस्लिमातुन, पता चल जाती अना मुज़क्कर है या मुअन्नस है। यहाँ पर ही पता चल जाएगा नहनु मुस्लिमातिन, तुन मुस्लिमातुन, ये वाला नहनु मुस्लिमातुन, तो ये औरत है, सब हम सब औरत हैं, और ये क्या, नहनु मुस्लिमूना, हम सब मर्द, ठीक है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, यहाँ टाइम देख लीजिएगा, मुझे मैं रोक दूंगा उसका, ठीक है, 15 मिनट और हैं, 15 मिनट। अच्छा, हमने कहा था अंता, पहले हुआ का कर लें। हुआ जो गायब का है ना सीखा, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, हुआ सिर्फ हु एक चीज़ चेंज है, अटैच हु माने उसका, किताब हु उसकी किताब, लेकिन हुआ के बाद हुमा है, तो हुमा अगर अलग लिखेंगे तो उसके माने वो दोनों, हुमा अलग लिखेंगे तो वो दोनों, जब अटैच करेंगे तो किताबो हुमा, तो उन दोनों की किताब, मिला के लिखेंगे तो उन दोनों की किताब, और जब अलग लिखेंगे तो वो दोनों, ठीक है। तो फिर ये कि अब हम जो होगा सारे, ठीक है, किताब हम उन लोगों की किताब, ठीक है। अब और थोड़ा आसान से कर दें, रब्बहू उसका रब, रब्बुकुमा उन दोनों का रब, रब्बुकुम नहीं सॉरी, हम फिर से करते हैं, रब्बहू उसका रब, रब्बुहुमा उन दोनों का रब, रब्बुहुम उन सब का रब, ठीक है। रब्बुहा उस मुन्नस का रब, हुमा, रब्बुहा, रब्बुहा उस मुन्नस का रब, रब्बुहुमा उन दो मुन्नस का रब, रब्बुहुन्ना अटैच जब होगा तो हमें पॉजेसिव केस होगा वो, यानी उसका, तेरा, ये सर, तो उसमें आता का की के या रा री रे उर्दू में, जब आप तर्जुमा करेंगे तब। अब ये देखिए, का रब्बो का तेरा रब, किताबों का तेरी किताब, अच्छा, रब्बुकुम तुम सबका रब, ठीक है ना। अच्छा, आप पढ़ते हैं अल्लाहु रब्बुकुम, अल्लाहु रब्बी व रब्बुकुम, कुरान में आया, मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है, और तुम लोग का रब है, तुम सब का रब है, ठीक है। तो अल्लाहु रब्बुकुम, अल्लाह तुम सब का रब है, अल्लाहु रब्बी। अब देखिए ये जो यहाँ जो ई माने मेरा, ना माने हमारा, इसका जो अटैच जो था किसी चीज़ के साथ ये लगा देंगे, जैसे अब किताब है, किताब के साथ ये लगाए, किताबी मेरी किताब, कलम है आपके हाथ में, कलमी मेरा कलम, बैत का होता घर, बैती मेरा घर, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब, बैतुना हमारा घर, किताबुना हमारी किताब, ठीक है ना। मुश्किल तो नहीं है ना, देखिए इसकी सिर्फ तो प्रैक्टिस हो जाए तो खुद हो जाएगा।
आइए, अल्लाह रब्बी क्या माने हुआ? अच्छा, अल्लाह रब्बना, ठीक है, माशाल्लाह, यानी आपको थोड़ा थोड़ा है। अब ये कि हमेशा याद रखिए जो अटैच होगा वो पॉजिटिव केस होगा। जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, माँ माने होता क्या? माँ माने क्या? माँ दीनों का क्या? अच्छा, माँ रसूले का, मन रसूले का, मन नबियों का, ये सवाल आएगा ना उसे, मन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन है? तो नबी 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 तो ये से हुआ और ई लगेगा, नबी ई तजदीद डाल के ये रहे, नबी ई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अच्छा, मन रब्बु का, रब्बी अल्लाह, ठीक है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अच्छा, ये मैं समझता हूँ थोड़ा प्रैक्टिस हो गई आप लोग। बस एक चीज़ की और प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, बोझ ना पड़े आप लोग को। टाइम भी देखता हूँ ताकि एक लोगों को बोझ ना पड़े। अच्छा, अब हम एक नई तरफ जाते हैं। पहले ये देख लें ताकि आपको याद हो जाए। हम जो मुस्लिम माने होता है मुसलमान, और मोहंदिस माने होता है इंजीनियर, रजुलन माने आदमी, दीन माने होता है दीन जजा सजा का मालिक जैसे होते हैं दीन, रब माने रब और नबी माने नबी, ठीक है। हम इसलिए कह रहे दीनों का तेरा दीन, रब्बों का तेरा रब, नबियों का तेरा नबी, ठीक है ना। और अगर दीन हो गया तो उसका दीन, रब्बू उसका रब, नबी नबी ही रहेगा, यानी जेर के बाद आता है तो जेर ही में जेर लगता है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ से अब चलते हैं हम आगे, थोड़ा सा वो करें, टाइम वो है। याद रखिए मैं अब फेल माजी पढ़ा रहा हूँ एकदम, अभी हम इसम पढ़ते पढ़ते हम फेल माजी की तरफ आ रहे हैं। फेल माजी, फेल की एक याद रखिए कि फेल का अरबी में सबसे आसान फेल है, सबसे आसान फेल है। आप इंग्लिश में फेल पढ़ते हैं उसमें इतनी आनी जितनी जल्दी आप फेल इसमें पढ़ लेंगे। तमाम फेल जो है बेसिकली 3 हरफ के होते हैं। तमाम फेल जो हैं उसके 3 हरफ के होते हैं, और जो फेल जिसे कहते हैं वो खुद भी फे एन लाम खुद भी 3 हरफ का है, ठीक है। इसलिए हम इसको मेन बना लेते हैं, ठीक है, कि जो भी लफ्ज़ है वो फे एन लाम के वजन पे होगा, फे एन लाम यानी 3 हरफ पे होगा। होते हैं 4 लफ्ज़ के भी होते हैं, 5 लफ्ज़ के भी होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, इसलिए हम अभी सिर्फ 3 हरफ का रखेंगे कि 3 हरफ का। और फेल माने क्या होता है? वर्ब। अच्छा, अरबी ज़बान में कोई भी काम अगर उसमें वक्त ना पाया जाए तो वो फेल नहीं होगा। वक्त ज़रूरी है, जिसे हम टेंस कहते हैं, जिसको हम टेंस इंग्लिश में कहते हैं, वो ज़रूरी है। अब मैं अगर कहूँ खाना, खाना में कोई पता चल रहा है कि कोई टाइम पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा, इसलिए खाना जो है अरबी ज़बान में इस्म है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ खाया तो इसमें टाइम पता चल रहा है कि माजी में इसने काम किया, खाने का, खाया, उसने खाया, ठीक है। तो ये जितना भी है, जितने भी लफ्ज़ हैं आपको मिलेंगे 3 हरफ के मिलेंगे, और इसमें जो है माजी का पहला जो हर्फ होगा वो 3 हरफ का होगा, और उसमें जो है यानी ही छुपा हुआ होगा। वो इंग्लिश में हुई और अरबी में हुआ। जब मैं कहूँगा कि कोई ऐसा खलाका, मैं ऐसे लफ्ज़ बोलना चाह रहा हूँ ताकि कि आपको आता हो। खलाका, खलाका माने क्या होता है? पैदा किया, बनाया, जो पैदा किया होता है। जाला माने बनाया, खलाका माने पैदा किया। अब इसमें ही जो है छुपा हुआ है, तो मैं क्या कहूँगा? उसने पैदा किया है, ही या वो। हमारी उर्दू ज़बान में तो बहुत फ़र्क है, नुमाया फ़र्क है कि जो मुतद्दी होता है, जिसके साथ मफूल चाहिए होता है, उसको कहते हैं उसने, और जो जिसको लिए लाजिम कहते हैं उसमें है ना मफूल नहीं चाहिए होता। ये बात की बात है, लेकिन जहन में थोड़ा सा बैठ जाए, फिर आप
जब वीडियो सुनेंगे ना कोई, तो उसमें आपको याद आएगा क्या लाजिम मुब्तदी पढ़ाया था हमने। तो जैसे मैं कहता हूँ कि मैं कुर्सी पे बैठा या वो कुर्सी पे बैठा, तो ये लाजिम क्यों है कि इसके बाद मफूल नहीं आएगा। मफूल जो है वो उस वक्त आता है जब उसकी ज़रूरत होती है। वो इसलिए कि जो आप उससे सवाल करेंगे, जो फेल है ना उससे सवाल करें किसको, उर्दू में बोल रहा हूँ किसको, तो जब मैं कहूँगा वो बैठा, मैं कहूँ किसको, को मानी नहीं समझ में आया। लेकिन मैं कहूँगा उसने मारा, उसने मारा, ठीक है। अब मैं कहूँ किसको, तो आप कहेंगे बताएंगे उसको किसने। तो जो बताएंगे ना, तो मुतद्दी बीमारी होती है, वो आगे बढ़ती है, ठीक है। इसलिए मुतद्दी बीमारी कहते होते हैं। तो उससे मफूल, एक मफूल, दो मफूल, जितने भी मफूल आएंगे वो आएंगे, ठीक है। तो अभी हमने कहा खलाका, उसने बनाया। आप पूछ सकते किसने, किसको, ठीक है, दोनों सवाल कर सकते हैं। तो खलाका उसने बनाया, मैं कहूँ इंसान को, तो इंसाना। अच्छा, मफूल हमेशा ज़बर में होके आएगा, जिसको नसब कहते हैं हम। मफूल हमेशा नसब में आएगा। अब ये तो इसलिए कि हम गिरदान पढ़ रहे थे, ये छुपा हुआ था, वो आया, उसने बनाया इंसान को। जब जाहिर करना हो कि किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया, तो हम कहेंगे खलाकल्लाहु। और जो भी होगा फाइल, जाहिर फाइल जो होगा, उसके आखिर पे पेश डला होगा या दो पेश होगा, ठीक है। इसको जम्मा कहते हैं, पेश को। मैं इसलिए पेश कहता हूँ ताकि आप जानते हैं पेश को। जम्मा और जम्मा तानी यानी दो पेश, दो पेश को आनी सुनी आवाज, जम्मा तानी दो पेश, ठीक है। तो कोई भी फाइल जो होगा उस पर जम्मा या जम्मा तानी होगा। तो मैंने कहा कि अल्लाह ने पैदा किया, तो खलाका लाहू, एक पेश आ गया, तो अल्लाह ने पैदा किया। ये पेश जो है किसके माने दे रहा है, उर्दू जबान में ने के। पेश देखा आपने, आप जैसे पेश देखें खलाका लिखा और आगे पेश जो भी जाहिर हुआ उस पेश लिखा है, तो आपने कहा इसने ये काम किया, ठीक है। खलाका का काम किसने किया, अल्लाह ने। अब मैंने कहा था मफूल हमेशा ज़बर में होता है, तो इंसान के नून पे आखिरी पे ज़बर डाला होगा। ये आपको इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि मैंने अराब पढ़ा, आपने अराब पढ़ा नहीं है। हर अराब उसको कहते हैं जो लफ्ज़ के आखिरी हरफ पर जो हरकत होती है, ज़बर पेश, इसको अराब कहते हैं। तो जब अराबी शक्ल पेश होगी तो काम फाइल करने वाला, अराबी शक्ल ज़बर है तो उसके माने मफूल है, उस पर काम का असर हुआ है। किसको बनाया, जिसको बनाया उस पर काम का असर हुआ। अच्छा, अब देखिए एक और थोड़ा, अभी जाला, जाला माने क्या होता है, बनाया। जाला, अब आपको कहना जमीन को बनाया, तो क्या कहेंगे, अर्ज कहते हैं जमीन को, जालल अर्जा, ठीक है, जालल अर्जा। तो अल्लाह, अब कहेंगे अल्लाह ने जमीन को बनाया, तो जालल्लाहु, जाहिर हो गया, अल्लाह के आखिरी हरफ पे क्या है, पेश। तो अल्लाह ने बनाया किसको, जमीन को। जमीन पे क्या रखा था हमने, ज़बर, जमीन को बनाया। आपका पहला दिन है लेकिन आप जुमले बना रहे हैं। अच्छा, तो ये एक मैंने बताया था यहाँ से ताकि क्या हो करके, मैं ये कह रहा था कि तीन हरफ है, फे एन लाम। इसको पहला हरफ जो है फे, दूसरा हरफ एन है, तीसरा हरफ है फे एन लाम। फे और लाम कलमे पे माजी का जब भी जुमला वो होगा उस पे ज़बर होगी, ये वाला ज़बर दोनों पे। लेकिन एन कलमे पे कभी ज़बर भी हो सकती है, ज़ेर भी हो सकती है, पेश भी हो सकती है। लेकिन ज़बर जो है सबसे ज़्यादा है, उससे कम ज़ेर है, और पेश जो है कि डबल फिगर से भी आगे नहीं बढ़ता, यानी 10 से आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। तो अब ये जाल पे, ये फे कलमा है, तो इसका फे कलमा जाल है,
इसका एन कलमा हे है, इसका लाम कलमा जो बे है, तो ये बन गया जहाबा। जहाबा माने वो गया, तो जहाबा माने वो गया। अब आपको दो करना है तो इसमें एक मिला दिया, जहाबा, थोड़ा सा खींचेंगे, जहाबा और जहाबा, अलिफ प्रोलोंगेशन के लिए होता है, तो जहाबा। और वो सब गए तो जहाबू, ठीक है, वाव सकून वाला और अलिफ, ठीक है। ये वाव जो है इसकी पहचान है कि ये जमा है। इसी तरह जब मुन्नस आ गई तो हम जहाबा के आगे ते पे सकून लगा देंगे, जहाबत ये वाली, वो गई, और अलिफ बढ़ा देंगे जहाबता, वो दो गई। जहाबना, आपको साउंड आ रही होगी जो इसमें हमने हुन्ना उन्ना पढ़ा है ना, ये साउंड आ रही है, जहाबना, ठीक है। अच्छा, जब हमने कहा मुजक्कर का देखा तो अब ये देखिए जहाबना है, सब पे जबर जबर थी, लेकिन ये छठा जो सीगा है मुन्नस जमा का, इसके बाद तीसरे हरफ पर यानी लाम कलमे पर सकून 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 आखिर तक सकून होगी, तो जहाबना हुआ। तो अब जो है मुखातिब का ज़ाब्ता, तू गया, ज़ाब्तुमा तुम दो गए, ज़ाब्तुम तुम सब गए, ठीक है। फिर से देखें, ज़ाब्ता तू गया, ज़ाब्तुमा तुम दो गए, ज़ाब्तुम तुम सब गए। अब बोनस हो गए, ज़ेर आ गया, ज़ाब्ती वो गई और ज़ाब्तुमा वो दोनों गई, ज़ाब्तुन्ना वो सब गई। अब ज़ाब्तू, तू जब भी आएगा तो उसके माने में होगा। ये हमारे बैठे हुए साहब कहते हैं कि तू के माने में है, ठीक है। तू कह रहा हूँ, उर्दू में तू जो है उसके माने में है, तो ये कहते हैं ज़ाब्तू के माने में। तो जब भी तू आएगा ना, ज़ाब्तू मैं गया और तू माने में, ता माने तू गया और तू माने में, ठीक है। तो ज़हाबना हम सब गए, ठीक है। अब मैं कहूँ जलस्तु, कौन, मैं बैठा, जलसना हम सब बैठे, खरजतु मैं निकला, तू है ना, तू माने मैं निकला, खरजना हम निकले। अच्छा, ज़ाब्ता तू निकला, नहीं ज़ाब्ता तू गया, ज़ाब्ता तू गया, ज़ाब्तुमा तुम दोनों गए, ज़ाब्तुम तुम सब गए, ज़ाब्ती तू मुन्नस गई और ज़ाब्तुमा तुम दो मुन्नस गई, ज़ाब्तुन्ना नहीं, वो तो उसमें होगा, हाल जब होगा ना, तू जाता होगा तो वो बाजारे में आएगा, ये माजी गया है ना। इसी तरह कोई भी लफ्ज़ देने, अभी हमने जलस्ता ले, खरजता लेने, खरजता को कहीं भी मैं हाथ रखूंगा पढ़ें, उसका तर्जुमा कहें, ये खरजता थोड़े खींचेंगे, वो दोनों बैठी, जलस्ता खरजता लिया हमने, अच्छा खरजता वो दोनों निकली, खरजना वो सब निकली। आया, ये खरजतुमा है, आपने वो पहले वो कर दिया, ये मोनस, ये मोनस, ये मुजक्कर है। खरजतुम माने तुम सब निकले, खरजतुमा में तुम दो निकले, खरजतमा ता है ना, तू निकला, और खरजती है तू मोनस निकली, खरजतुमा तुम दो निकले, खरजतुना तुम सब निकले, ठीक है। खराजा वो निकला, खराजा वो दो निकले, खराजू वो सब निकले, ठीक है ना। तो कोई मेरे ख्याल में ऐसी तो नहीं है, वो इसमें जो छुपा रहता वो दोनों वो सब, वो दोनों वो सब, तू तुम दोनों तुम सब, तू तुम दोनों तुम सब, मैं और हम सब, ठीक है। ये इनमें छुपा रहता है, वो गया तो वहाँ रखेंगे, अब वो उसका आगे बढ़ा देंगे, ज़हाबा वो दोनों गए, इस तरह से, ठीक है। यही तरह कहते हैं, कोई चीज़ हो पूछ लें, मैं मानी बता देता हूँ। नसरा माने उसने मदद की, ये मुतद्दी है, उर्दू ज़बान में ये सहूलत है आपको कि मुतद्दी पहचाना इसलिए जाता है कि उसको हम कहते हैं उसने, और जो लाजिम होता है हम कहते हैं वो गया, वो बैठा, ठीक है। और जो कहेंगे उसने खाया तो उसका फिर हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, मफूल देना पड़ेगा। उसने खाया, किसको खाया, खाने को खाया, मुर्गी को खाया, उसको, ठीक है ना।
तो जब भी ये हमारी उर्दू में सहूलत है, किसी जबान में सहूलत ये नहीं है कि हम मुतद्दी अलग अंदाज से लिखते हैं और लाजिम अलग। और इससे मुतालिक जो कुछ भी सवाल है अब तक जो पढ़ाया हमने, आप पूछें, या कोई गलती आई या कोई ऐसी बात समझ में नहीं आई, आप वो सवाल कर लें ताकि